तो आज हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में कुछ पढ़ाई करेंगे। तो पैराग्राफ कैसे सेटिंग करेंगे और पैराग्राफ में कैसे काम करेंगे उस बारे में पढ़ाई करेंगे। तो पहले हम कुछ लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग करना चाहते हैं तो हमारा एक बुलेट मार्क होता है और नंबरिंग एक कमांड होता है, दो कमांड होता है जो पैराग्राफ के ग्रुप में अंडर में होता है। तो चल हम जो चाहते हैं तो नंबरिंग करना चाहते हैं, अगर बुलेट मार्क करना चाहते हैं, कुछ तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेट मार्क होता है, इसी तरह से बुलेट मार्क हम करना चाहते हैं तो लिखते हैं तो इंडिया, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कटक। तो इसे लिखना चाहते हैं तो एक बुलेट मार्क चूज करते हैं। तो इसी तरह से सालेपुर, इस तरह से हम बुलेट मार्क को यूज करते हैं। तो बुलेट मार्क कंटिन्यूसली और जब हम लाइन क्रिएट करते हैं उसके बाद बुलेट मार्क आता है। अगर आप बुलेट मार्क नहीं चाहते हैं तो डिलीट की का प्रेस करके उसको बैकस्पेस और डिलीट की का प्रेस करके उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ भी शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद अब बुलेट मार्क नहीं आएगा तो उसको हम इनएक्टिव कर देते हैं। तो इसे लिखते हैं वी ऑल आर इंडियन, तो उसमें बुलेट मार्क नहीं आया। तो जिस तरह से हम बुलेट मार्क क्रिएट करते हैं उसी तरह से हम नंबरिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, नंबरिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको हम डिलीट करते हैं तो नंबरिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नंबरिंग कैसे क्रिएट करते हैं देखेंगे। तो नंबरिंग कैसे क्रिएट करेंगे, जिस तरह से बुलेट मार्क हमने क्रिएट किया उसी तरह से नंबरिंग हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो नंबरिंग का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, 1 2 3 दे सकते हैं, III दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं। तो जिस तरह से फॉर्मेट आप चाहते हैं उसी तरह से फॉर्मेट हम बना सकते हैं। तो उसी तरह से हम नंबरिंग भी बना सकते हैं। एंटर क्रिएट मारे तो एंटर की का प्रेस करने के बाद वो जो नंबरिंग जो फॉर्मेट होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, 1 2 3 4 इसी तरह से आ जाता है। तो और एक बात है, हम चाहते हैं मल्टी लेवल नंबरिंग बनाने, इसी तरह से हम बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मल्टी लेवल नंबरिंग बनाना चाहते हैं तो हम मल्टी लेवल नंबरिंग बनाने के लिए इधर एक मल्टी लेवल नंबरिंग फॉर्मेट का बनाते हैं। तो इस तरह से मल्टी लेवल नंबरिंग फॉर्मेट बनाते हैं, उसका भी बुलेट मार्क भी बना सकते हैं, नंबरिंग भी बना सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, तो बुलेट आगे पहले तो मल्टी लेवल नंबरिंग फॉर्मेट को चूज करते हैं, उसके बाद नंबरिंग आ गया तो उसके बाद हम लिखे इंडिया, उसके बाद एंटर की प्रेस किया तो 2 नंबर आता है। तो उसके अंदर में कुछ लिखना चाहते हैं तो इसी तरह से हम टैब की का प्रेस करते हैं तो उसके अंदर में ए सब पॉइंट आ गया। तो उसको अंदर में हम उड़ीसा लिखते हैं, उड़ीसा। उसके बाद उसके अंदर में बी आ गया तो उसको हम टैब करके अंदर में लाने के लिए तो हम कटक। उसके बाद एंटर किया तो उसके अंदर में डबल आ जाता है, उसके अंदर में कुछ लाने के लिए तो हमको फिर से टैब की का प्रेस करना पड़ता है। टैब की प्रेस करने के बाद उसके बाद हम कुछ लिखे, उसके बाद टैब की प्रेस किया तो उसके अंदर में सालेपुर के अंदर में हम कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट का नाम सीट लिख दिया। तो इसी तरह से मल्टी लेवल नंबरिंग हो गया। अगर आप उसके बाद कुछ नंबरिंग नहीं बनाना चाहते तो एंटर की को प्रेस करके और एक फॉर्मेट बना सकते हैं। अगर नहीं फॉर्मेट बनाना चाहते उसके बाद पैराग्राफ कुछ लिखना चाहते हैं तो फिर से आप एंटर की का प्रेस करके दीजिए तो पैराग्राफ लिखने के लिए आ गया है। तो इसी तरह से हम मल्टी लेवल नंबरिंग को क्रिएट करते हैं। तो ये जो हो गया, तो नंबरिंग कैसे बनाया, तो बुलेट मार्क कैसे बनाया, उसके बाद मल्टी लेवल नंबरिंग को हमने बनाया। तो उसके बाद आज हम एक अलाइनमेंट चूज करेंगे। इधर मैं कुछ लिखा हूँ, उसका अलाइनमेंट है, उसका लेफ्ट है तो सेंटर में करना चाहता हूँ तो सेंटर अलाइनमेंट आ गया। तो राइट में लिखना चाहता है तो राइट अलाइनमेंट आ गया। तो इसी तरह से हम अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट मीन्स द पोजिशन फ्रॉम वेयर वी राइट द टेक्स्ट। उसका 3 अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+L। उसके बाद राइट अलाइनमेंट होता है, उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+R। और एक सेंटर अलाइनमेंट होता है, उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E होता है, वो जो सेंटर अलाइनमेंट को बनाने के लिए।